तप में, साधना में, भजन में कितना बल होता है, ये ताप्ती शिव महापुराण की कथा कह रही है। छाया के गर्भ में माता संज्ञा जिस छाया को छोड़कर गई थी, उस छाया के गर्भ में जो संतान थी, वो छाया ने इतना तप करा, इतना भजन किया, इतनी भक्ति को धारण करा, इतना स्मरण किया, इतना स्मरण किया कि गर्भ में जो संतान है वो भी तप करने वाली हुई, वो भी भजन करने वाली हुई, वो भी कीर्तन करने वाली हुई, वो भी मंत्र जाप करने वाली, नाम स्मरण करने वाली हुई। इस कथा को थोड़ा सा समझ लेना। जितने भी लोग आप लोग कथा में आए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप इसको जरा ध्यान से सुनना कि तप बल की परिभाषा किसको कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो महादेव के दरवाजे पर जाकर मिलती है। लाल, कत्थाई, पीला, नीला रंग लगाने से वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाने से मिलती है। गले में ढेरों सोने के हार पहन लो, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। तुम्हारे घर में जो रकम हो सोने चांदी की, हीरे पन्ने की, वो सब पहन लेना और उसके ऊपर लाल धागे में एक रुद्राक्ष लटका के रख लेना, उसी रकम के साथ, उसी रकम के साथ। सोने की रकम पर किसी की दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी, तुम्हारी सहेलियों की, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंडों की, पर यह पक्का है उस रुद्राक्ष पर उसकी दृष्टि जाएगी और वो पूछ ही लेगी, क्यों, कहां से लाई, पूछेगी, और उसका रुद्राक्ष पर ध्यान जाएगा। और कोई कोई बेस्ट फ्रेंड तो कह भी देगी, तू भी कहां बताओ, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी है। अब उसको कह देना ये रुद्राक्ष सीहोर वाला महाराज का चक्कर नहीं है, ये महादेव का चक्कर है। ये रुद्राक्ष कोई सीहोर वाले महाराज ने कहीं से जन्म नहीं दिया, इसको प्रकट नहीं करा। ये रुद्राक्ष देवाधिदेव महादेव ने प्रकट करा है। देवाधिदेव महादेव का प्रसाद, उसका एक स्वरूप है ये रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष उस महादेव का स्वरूप है, ये रुद्राक्ष उस परमात्मा का एक स्वरूप है। कलर लगाने से शोभा नहीं, चंदन का त्रिपुंड लगाने से शोभा है। गले में रुद्राक्ष धारण करने से शोभा है। उसी तरह मुख की जो शोभा है वो केवल भगवत नाम में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसके बोलने में उसकी शोभा है। आप जितना गुनगुनाओगे इस मंत्र को, उतना उस मुख की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना गुनगुनाओगे आप, जितना उसका स्मरण करोगे, जितना कीर्तन करोगे, जितना मंत्र जाप करोगे, अपने मुख की शोभा बढ़ती चली जाएगी। भजन का बल बढ़ता चले जाएगा, नाम बल बढ़ता चले जाएगा। अच्छा, आप लोग इतने सारे लोग मंदिर जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो सब लोग? जरा हाथ उठाओ जितने लोग भी जाते हो। सब जाते हो? रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। मंदिर में जाते हो तो वहां धूम्रपान करते हो? नहीं करते। मदिरापान करते हो क्या? नहीं करते। गुटखा खाते हो क्या? नहीं खाते। गाली देते हो क्या? नहीं देते। झूठ बोलते हो क्या? नहीं बोलते। प्रपंच करते हो क्या? नहीं करते। मंदिर में कहीं नहीं लिखा कि तुम यहाँ धूम्रपान मत करो या गंदा मत करो या झूठ मत बोलो या प्रपंच मत करो या छल मत करो या बेईमानी मत करो। उसके बाद भी हम मंदिर में जब पहुँचते हैं, भगवान के सामने जब हम पहुँचते हैं, तो अपन कोई बुरा काम नहीं करते। पर मंदिर में हम अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। पर मंदिर से जब हम मकान में पहुंचते हैं तो वापिस वैसे की वैसे हो जाता। मंदिर में थे तब तक तुमने कोई गलत काम नहीं करा। मंदिर में थे तब तक तुमने कोई को गाली नहीं दी। मंदिर में थे तब तक तुमने ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा, ना गाली दी, ना छल करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा। मंदिर से तुम मकान में पहुंचे तो तुम वापिस उसी गलत काम में फिर लग गए। किसी का मोबाइल आया, झूठ बोल दिया, कपट कर दिया, बेईमानी कर दी, धूम्रपान कर लिया, गुटखा खा लिया, फिर कोई गलत काम कर लिया। ताप्ती शिव महापुराण की कथा से एक बात सीख कर जाना, सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, अब समझना हमको यह है कि मंदिर में हम अपने मन को संभाल लेते हैं, अपनी जिह्वा को संभाल लेते हैं, अपने चित्त को संभाल लेते हैं। मंदिर में हम अपने आप को संभाल लेते हैं, इसलिए वहां हम गलत काम नहीं करते। पर मकान में पहुंचकर हम फिर वही गलत काम में लग जाते हैं। तो मंदिर जब जाओ तो भगवान भोलेनाथ जी से कह देना, भोलेनाथ मंदिर में मैंने अपने मन को संभाल लिया, मकान में तू आकर संभाल लेना, बस इतनी कृपा कर। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम धूम्रपान नहीं करेंगे। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम व्यसन नहीं करेंगे। मंदिर में आकर हम संभाल लेंगे कि हम गलत कार्य में नहीं डूबेंगे। पर मकान में आकर तुझे संभालना है, मकान में आकर तुझे संभालना है कि भोलेनाथ फिर हमसे इस शरीर से कोई गलत काम मत करवाना, वो तू जान और तेरा काम जाने, फिर तू संभाल, तेरे बल पर तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम अगर वहां तक पहुंच भी गए, हम अगर वहां तक चले भी गए, फिर उसके बाद में वो संभाले। पेट भरने तक, अतिथि को भोजन तक, बच्चों का उदर भरने तक, रिश्तेदारों को निभाने तक भगवान भरपूर देता है। उसके बाद जो भगवान दे रहा है वो तुम्हारे लिए दे रहा है कि पेट भरने के अलावा, परिवार को संभालने के अलावा, तुम्हारे बच्चों के पेट भरने तक, परिवार तक मैंने तुमको दिया,
और उससे ज्यादा अगर तुम्हें प्राप्त होने लगे तो समझ लेना कि हमारे पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ में है, इसलिए हमको भगवान ने इतनी गाड़ी, इतना बंगला, इतनी जायदाद, इतनी सत्ता, इतना वैभव दिया। अब पेट भरने से ज्यादा यदि तुमको मिल रहा है तो तुम उसको परमात्मा की कृपा मानकर चलना कि ये हमारा पूर्व का जो मिला वो आज प्राप्त हो रहा है, और आगे के जीवन को सुधारने के लिए परमात्मा ने ये हमको देना चालू किया। पेट भरने से ज्यादा, परिवार के भरण पोषण से ज्यादा यदि आपको मिलने लगे, भगवान खूब देने लगे, तो समझ लेना कि अब ये हमारा आगे का जन्म सुधारने के लिए, आगे का जन्म संवारने के लिए हमारे पूर्व के पुण्य को भगवान अब देना चालू करा है, और हमें 1 रुपए की जगह 2 रुपए दे रहा है, हमें 1 गाड़ी की जगह 2 गाड़ी दे रहा है, हमारे थोड़ी सत्ता की जगह ढेर सारी सत्ता दे रहा है। अब ये वो कृपा कर रहा है, अब ये वो करुणा कर रहा है। और सरल भाषा में समझ लो, एक सेठ जी ने एक नौकर से कहा, जा ये 500 रुपए ले जा, बाजार से सामान लिया। नौकर गया, 500 रुपए का सामान लिया, या सेठ जी ने हिसाब ले लिया। फिर दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया, दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर को बुलाकर कहा, ये ले 500 रुपए, सामान लिया ना, इसका हिसाब दे देना, और ये ले 10 रुपए, ये तू तेरे ऊपर खाने पीने में खर्च कर लेना, इतनी दूर जाएगा तो खा लेना, जा। नौकर आया, सेठ जी ने 500 रुपए का हिसाब लिया। जब दिए थे 500 रुपए तो हिसाब भी लिया, पर जो 10 रुपए खाने के लिए दिए थे उसका हिसाब सेठ जी ने लिया क्या? जम के बोलो, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सेठ जी ने वो 10 रुपए अलग से दिए कि ये तेरे हिसाब के हैं, तू खा पी लेना। अब वो नौकर गया इतनी दूर 5 किलोमीटर और सेठ जी के पास आकर चक्कर खा के नीचे गिर गया, और सेठ जी ने कहा कि क्यों रे, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे, गला पकड़ रहा है, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे, तूने वो 10 रुपए कहाँ नाश कर दिए, तूने वो 10 रुपए कहाँ लगा दिए, वो 10 रुपए तूने करे क्या जो तू चक्कर खा के गिर गया? सेठ जी, डॉक्टर कह रहा है कि तुझे चक्कर इसलिए आया क्योंकि तू भूखा प्यासा रह गया, तो चक्कर अगर तुझे आए तो तूने 10 रुपए का क्या करा, ये बता। अब वो बता नहीं सकता कि मैंने वो 10 रुपए कहाँ लगा दिए, क्योंकि वो 10 रुपए लेकर तो गया था पर बताने के लायक नहीं रखा कि वो 10 रुपए कहाँ लगाए। उसी तरह भगवान तुमको पेट भरने तक का देगा, परिवार चलाने तक का देगा, कुटुंब चलाने तक का देगा, अतिथि के सम्मान तक का देगा, सत्कार का भी देगा, पर जब इससे ज्यादा तुमको भगवान देने लगे तो वो तुम्हारा है, तुम्हें किस जगह लगाना है इसका हिसाब परमात्मा नहीं लेगा, पर इसके हिसाब से तुमको भोगना जरूर पड़ सकता। वो 10 रुपए का हिसाब वो ले सकता है। एक माँ ने 100 रुपए बच्चे को दिए और माँ ने कहा, ले, एक साबुन लिया ना कपड़ा धोने का, एक नहाने का साबुन लिया ना, और सुन, आता आता दांत घिसने का ब्रश लिया ना, और पेस्ट लिया ना। अब 100 रुपए देकर भेजा, वो गया बाजार, 100 रुपए का सामान लेकर आया और माँ ने उससे हिसाब लिया। अब बैतूल की माताएं भले हिसाब नहीं लिया तो बात दूसरी है। 100 रुपए का हिसाब अपने बेटे से लिया, क्यों? साबुन कितने का लाया? मम्मी 10 रुपए का, कपड़ा धोने का साबुन 10 रुपए का, ब्रश 20 रुपए का, पेस्ट 20 रुपए का, बाकी का ला, तो उसने पूरा हिसाब दे दिया। जब एक मां 100 रुपए का हिसाब ले सकती है तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था तूने। 21,600 श्वास तुझे मिली थी, उस 21,600 श्वास में केवल मेरा 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 के कर मर गया, और आखिरी में बकरा और बकरी का जन्म पा गया। तो वो परमात्मा भी पूछेगा
कि 100 साल का हिसाब दे और तुझसे हिसाब मांगेगा। एक एक श्वास का 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है, उसका श्वास का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का हिसाब देना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आकर करा क्या? मैंने अपने बेटे की शादी करी, मैंने अपनी बेटी की शादी करी, मैंने अपनी ननंद का मायरा भरा, तो भगवान कहेगा तू अकेला थोड़ी ना भरा, मैंने भी सब कुछ करा। मैंने भी द्रौपदी के यहाँ गया था, चीर बनाया था, मैंने भी नानी भाई क्या 56 करोड़ का मायरा भरा था, मैंने भी अपने भाई बहन की शादी करी थी, मैंने भी खूब संबंध और रिश्तेदारी निभाई थी। पर कर्म का भोग हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर बैतुल की कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, परमात्मा से नहीं डरना मत डरो, धर्म और पुराण से नहीं डरना मत डरो, वेद और शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, किसी से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान भी भोगा है। एक चिड़िया को कैद में रखा, माता सीता ने तो कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। अर्थात कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है कि हम भोग रहे हैं। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तुम अपने कर्म क्या कर रहे हो? ये कथा तो ताप्ती शिव महापुराण की कथा चल रही है। 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नासिक मालेगांव में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा है। पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा में हम ये जानेंगे कि बहन बेटी को देने से पुण्य मिलता है क्या, बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी देने से पुण्य मिलता है क्या, बहू के चढ़ावे में सोने का जेवर चढ़ाया, 20,000 का लहंगा चढ़ाया, पुण्य मिलेगा क्या? ये हमको उस मालेगांव की कथा में समझना है। हम मंदिर गए, भगवान को जल चढ़ाया, तो क्या पुण्य मिलेगा क्या? हमें पुण्य को देखना है कि पुण्य, ये लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग भोगना पड़ेगा, तो किस बेस पे भोगना पड़ेगा? हमको वही तो देखना है। किस ब्राह्मण को दान दिया जाता है, कौन से ब्राह्मण को दान करें कि हमको पुण्य प्राप्त हो, किस बहन बेटी को हम दे कि पुण्य प्राप्त हो, ये सारे प्रसंग। भगवान के मंदिर में नारियल लेकर जाते हैं तो क्या पुण्य मिलता है, हमें वो समझना है। हम भगवान के मंदिर में दिया जला रहे हैं, उसका क्या पुण्य मिलता है, हमें वो समझना है। हमने अगर किसी को भोजन कराया तो उसका क्या पुण्य मिलता है, वो हमें समझना है। ये पुण्य शिव महापुराण की कथा मालेगांव नासिक में जो 23 तारीख से 29 तारीख तक चलेगी, उसको हम आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और आप सब जो नासिक वाले मालेगांव है, आप सब मालेगांव में आकर उस कथा को श्रवण करें, जीवन को सार्थक करें, हम उसको समझें। जैसे माता ताप्ती के जीवन को हम समझ रहे हैं कि माता ताप्ती कोई साधारण नहीं, कितना तपबल होगा, कितना। आपको फिर कथा में कहेंगे, ब्यूटी पार्लर में जो सुंदरता नहीं मिल सकती, वो सुंदरता मेरे महादेव के चरणों में मिलती है। क्रीम की चमक 2-4 महीने की रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत मरते दम तक रहेगी। उस चमक को कोई नहीं मिटा सकता तुम्हारे।
जबरन का घिस घिस के जितना अपना मुंडा को घिसा उत्तर कहीं का चंदन दे देता कि इसको घिस दे, तो कि मेरा तो हाथ दुखी है। डिब्बी लिया घोला और भगवान को चिपका दिया। भगवान भी मन में सोचे अरे वो आलसन, खुद का मुंडा घिसने में कुछ नहीं दुख है और चंदन घिसने में हाथ दुखे। फिर भी मेरा देवादिदेव महादेव नहीं बोला कोई बात नहीं, घिसो तुम तुम्हारा मुंडा ही घिसो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से लेकर रात तक तुमने करा ही किया। सुबह से उठी, बोलती जाओ, जम के बोलो, दांत घिसा, फिर मुंडा, फिर नहाते नहाते भी घिसा। आखिरी में भी रात को सोते सोते विकेट ठंड पड़ रही है, थोड़ा सा मुंडा धोके फिर निकाल ली वो डब्बी, उनमें से ऐसा निकोल के सब दूर पोत पुताई तो घिस गया, सब घिस गया। इतना ना जाने कजन काका चिपकाया ही, पति भी बोला शनि महाराज की बेन लग रही है। इतना चिपका पूरा शरीर, इतना भयंकर पति। कभी कभी पति भी आरती गुनगुना लेता, तू तो काली रे कल्याणी हो, जित देखूं त जोग माय। तू दिखती है, दिख। दो को लक्ष्मी माना गया है। दो लक्ष्मी है, एक घर में जो बहू आती है, घर में जो बेटी रहती है, घर में जो मां रहती है, जब वो प्रातः में उठकर अपने घर की झाड़ू बुआरी, अपने कमरे की, अपने घर के अंदर की जो बुआरी झाड़ू को उठाकर 7 कदम भी अगर झाड़ू लगा लेती है तो वो लक्ष्मी कहलाती है। और दूसरी, रोड को साफ करने वाली, हमारे बैतूल को, हमारे सीहोर को, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को, जो रोड पर सुबह से झाड़ू लेकर निकलती है और सुबह से झाड़ू और गाड़ी लेकर, डला लेकर, सामान लेकर निकलती है, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती है, लोग उसको भले कुछ भी कहें पर शिव पुराण उसको लक्ष्मी कहती है, उसको लक्ष्मी कहती है। हमारा सनातन हिंदू धर्म कहता है कि सवेरे सवेरे अगर कोई झाड़ू लगा रही है, वो रोड पर झाड़ू लगाने वाली माता अगर रोड पर झाड़ू लगा रही है और तुम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगाती हुई निकल जाती है तो हमारा कार्य सफल हो जाता है, ये सनातन हिंदू धर्म कहता है। अर्थात उस रोड पर झाड़ू लगाने वाली स्वीपर को, झाड़ू लगाने वाली सेविका को, झाड़ू लगाने वाली उस साधारण सी एक सहज सी नारी को भी हमारे शिव पुराण ने लक्ष्मी कहा है कि वो लक्ष्मी है, उसका मात्र झाड़ू लगाना तुम्हारे कार्य को सफल कर देता है। अब आज के जमाने में वो झाड़ू लगाने वाली तो लक्ष्मी अपना काम कर रही है, पर जो घर की जो लक्ष्मी है ना, वो झाड़ू को छूना भी नहीं चाहती है। इसके बदले की झाड़ू भले वो बेरू लगा ले, पर ये नहीं लगाए। दो लक्ष्मी, दो लक्ष्मी आपके स्मरण में रहे। कौन कौन सी?
एक गृह लक्ष्मी और दूसरी वो जो सुबह सुबह झाड़ू लगाती है। शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, डलिया देख ली, उसकी झाड़ू देख ली, या वो झाड़ू लगाती हुई निकल गई, बोलो शुभ मानते कि नहीं मानते? उसको शुभ माना जाता है। हमारा कार्य सफल हो जाएगा। ये झाड़ू लगाती हुई निकली, अब भी यार मैं निकलूंगी और मेरा कार्य सफल हो जाएगा। क्यों? घर की बहू, बेटी, घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी, क्यों कहा गया कि सवेरे भले झाड़ू उठा के 2 कदम चल लो, पर अपने घर में सेविका, नौकरानी, तुम्हारे यहाँ की जो भी झाड़ू लगाने आए, पोछा लगाने आए, उससे पहले झाड़ू का स्पर्श घर की बहू, बेटी या माता का होना चाहिए। क्यों? उस घर की लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। प्रैक्टिकल करके देखना। मुंबई जैसी सिटी में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में लोग नौकरी करने जाते हैं। ना पत्नी को फुर्सत है, ना पति को फुर्सत है, दोनों काम में लगे हुए हैं। नौकरानी आती है, झाड़ू पोछा कर कर चली जाती है। 40, 50, 60 हजार रुपए महीना पति कमा रहा है, 60 हजार रुपए महीना पत्नी कमा रही है। उसके बाद भी घर का गुजारा नहीं हो रहा, तो भी गांव में फोन लगाकर बोल रहे आओ तो गेहूं लिया आना। तो भी फोन लगाकर बोल रहे कि मम्मी कोई आए ना तो अपने गांव में बैतूल में गुड़ अच्छा बनता है, 5-1 किलो रख के भेज देना। नहीं, अगर तुम्हें कहीं किसी को बुरा लगता हो तो बात दूसरी है, और लग जाए तो लग जाए, अगली बार मत बुलाना बैतूल, ऐसा कोई टेंशन वेंशन मत लो। और कथा तो कथा के लेवल से करके जाएंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 60-70 हजार रुपए की धर्म पत्नी कमा रही है। इतना कमाने के बाद भी घर में रत्ती भर का सुख नहीं है, रत्ती भर का। उसके बाद भी कुछ नहीं जोड़ा, और मकान भी लिया तो वो भी लोन से लिया, और पटा पटा के मरी गए। उसका नाम है फ्लैट, जमा कर कर के पूरे गए लेट। तो भी किस्त पूरी नहीं हुई। क्या मतलब का? फिर उससे तो हमारा साधारण सा जीवन, मेरे बैतूल के भाई बहनों को देखो, भले कबेलू का मकान, छोटी सी जमीन, परंतु आज भी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लेना। अपनी चादर जितनी उधर पांव पसारा, खाए पिया मौज करा, अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके बाद भी राजसी सुख, उसके बाद भी राजसी ठाट, और वो इतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं, उतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं है। सोचो सोचो जरा, विचार करो। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वो झाड़ू सुबह से हाथ नहीं लगाई जाती, इसलिए वो कितना भी कमा ले उसको सुख नहीं मिल सकता। और हमारे यहाँ माँ झाड़ू उठाएगी या बहन उठाएगी या बहू उठाएगी, पर झाड़ू को हाथ जरूर लगाएगी, लगाएगी तो लक्ष्मी टिकेगी। ये हमारे यहाँ की लक्ष्मी का नियम है। ये वहां का नहीं है। और अपने चित्त से, अपने स्मरण से, अपने भाव से, अपने हृदय से शिव कथा कह रही है। छाया देवी ने जो तप बल किया है, जो तप साधना करी है, उस तप साधना का बल इतना प्रबल था कि उस तप साधना के बल से गर्भ में जो संतान है वो दोनों तप के बल से, बहुत तप के बल से
गर्वित जो संतान थी, वो तप का जब तेज होता है, तप का बल जब बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए तप के बल से गर्भ की संतान जो हुई, उसका कलर काला पड़ गया, श्याम पड़ गया। अब एक बात बहुत ध्यान देना, किसी ने पूछा गुरुजी, छाया माता की संतान काली क्यों हुई, श्याम कलर की क्यों हुई, सांवरा कलर क्यों आया? तो छाया ने सूर्य नारायण भगवान को देखा, उनके साथ में रही, क्योंकि संज्ञा माता की आज्ञा थी, संज्ञा की आज्ञा से रही। और छाया मन में विचार करती थी, यम और यमुना दोनों को देखकर विचार करती थी कि भगवान मुझे भी संतान ऐसी तेजवान देना, मुझे भी संतान देना तो ऐसी तेजवान देना। अब भगवान ने संतान तो दी, पर यम और यमुना जैसे सांवरे थे, वैसा ही उसका ही स्वरूप इन्होंने इस छाया के गर्भ की संतान को दे दी। संतान हुई, माता छाया के गर्भ से, जरा देखिएगा, जब शनि महाराज भी काले हो गए और जो एक कन्या हुई वो भी, उसका भी कलर काला था, एकदम काला स्वरूप। इतने में सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा कि मेरे घर संतान हुई है, तो वो देखने के लिए आए। जो शनि महाराज को देखा और जो अपनी बेटी को देखा, पुत्री को, देखते से शनि महाराज और पुत्री को देखते से सूर्य नारायण भगवान के मुख से निकल गया, ये तो इतनी भयंकर, जैसे मां पार्वती ने एक रूप रखा था भद्रकाली का, ऐसी भद्रकाली जैसी दिख रही है, और ये मेरा पुत्र इतना भयंकर काला। भय उत्पन्न हो गया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, ये मेरी औलाद नहीं है, ये मेरी संतान नहीं है। छाया माता को अपशब्द सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया, कहा। उसी समय पर माता छाया के नेत्र का अश्रु नीचे गिरा, गिरते से ही शनि महाराज और माता को प्राप्त हुआ। दोनों भाई बहन जैसे बड़े हुए, स्वरूप उनका काला था दोनों का। इतने में शनि महाराज को क्रोध आ गया, और क्रोध आते से ही उन्होंने देखा कि मुझे मेरे पिता अपशब्द कहते चल जाता, पर मेरे पिता ने मेरी बहन और मेरी माता को अपशब्द कहा है। शनि महाराज ने दृष्टि दे दी। जैसे ही दृष्टि दी, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े बिलखने लगे, आगे बढ़ते ही नहीं थे, आगे बढ़े ही नहीं। जिसको सूर्य नारायण काली कहकर पुकार दिए, भद्रा काली कहकर पुकार दिए, वो अपने शनि महाराज के गले लगकर भाई के रो रही थी। इतने में शनि ने कहा, अपनी माता छाया ने बहुत तप करा, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना प्रारंभ कर। मेरी माताओं से निवेदन है, अभी आपको कहा था जो ब्यूटी पार्लर में चेहरे पर चमक नहीं आएगी, वो चमक शंकर की आराधना से आएगी। माता ने तप करना प्रारंभ करा। शनि महाराज को गोरा होना नहीं था,
पर माता ने जब तप करना प्रारंभ करा, जो बहन ने तप करना प्रारंभ करा, ऐसा तप ऐसा तप ऐसा तप, घोर तप देवाधिदेव महादेव का करा। महादेव का सिंहासन तो नहीं हिला, पर माता पार्वती का सिंहासन हिल गया। पार्वती जी का सिंहासन हिला और माता जगत जननी पार्वती आकर खड़ी हो गई। उस जिसको भद्रा काली कहा था, जिसके ऊपर हंसे थे सूर्यदेव, अपशब्द कहे थे सूर्यदेव अपनी ही पुत्री को, अपनी ही पत्नी को, वहां आकर मां गौरा, मां पार्वती, मां गौरी, महागौरी आकर खड़ी हो गई और तप कर रही उस स्त्री से, तप कर रही उस कन्या से कहा, तुझे क्या चाहिए? इतनी छोटी सी अवस्था में तू इतना तप कर रही है, इतनी छोटी सी तेरी अवस्था है और तू इतना तप कर रही है, इतना तप। माता गौराणी को देखकर, पार्वती जी को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, उनकी गौरी माता को देखकर उस कन्या ने कहा, मेरे पिता ने ही मुझको काली कह दिया, भद्रा काली कह दिया। मां, कोई कन्या अगर किसी मां के गर्भ से अगर जन्म ले तो पार्वती माता से स्वयं मां ताप्ती कह रही है। मां, किसी मां के गर्भ से अगर कोई बेटी जन्म ले, बेटा भले सुंदर हो चाहे ना हो, पर मां ऐसी कृपा करना, किसी नारी के गर्भ से अगर बेटी जन्म ले तो उसको सुंदर जरूर बनाना, जिससे उसका विवाह हो जाए, उसको सुंदर जरूर बनाना मेरी मां। इतना ताप्ती मैया ने केवल एक अपने लिए ही वर नहीं मांगा था माता पार्वती से, ताप्ती माता ने वर मांगा था संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण। पार्वती जी ने कहा, क्या चाहिए तुमको? बस मां, मेरे पिता ने मेरा और माता का अपमान करा है, मेरे भाई शनि को बुरा लगा है, आप कृपा करेंगे तो सब कुछ मिल सकता है। पार्वती जी ने कहा, मैं जितनी सुंदर हूं, क्या मैं तुझे उतना सुंदर बना दूं? आपका क्या विचार है? बोलो बोलो, जम के बोलो। पार्वती जी कह रही हैं, मैं जितनी सुंदर हूं, क्या मैं तुझे उतना सुंदर बना दूं? बहुत चतुर थी ताप्ती, बहुत चतुर। पिता ने तो उसको काली कहकर पुकार दिया था, पर उसके तप के बल पर उसका नाम काली नहीं, उसका नाम क्या पड़ गया था? जम के बोलो, ताप्ती पड़ गया था, क्योंकि तप बल इतना प्रबल था उसका कि पार्वती जी को आना पड़ा। और मां जगत जननी माता पार्वती उससे कह रही है, क्या मैं तुझे मेरे जैसी सुंदर बना दूं? क्या मैं तेरे को मेरे जैसी, मेरा स्वरूप देख ले, चाहे तू कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, तुझे जो बनना हो, जैसी बनना, गौरी, उमा, पार्वती, सती, तुझे जैसी बनना है, तुझे वैसा स्वरूप दे देती हूं। मांग तुझे कैसा स्वरूप चाहिए? लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, अप्सरा, तुझे कौन सा स्वरूप चाहिए तू वो बोल, मैं वो स्वरूप तुझे दे दूं। तू मांग ले, तुझे कौन सा स्वरूप चाहिए। मुझे विश्वास है, मेरा मन कहता है कि अगर आपके सामने आकर माता पार्वती जी कहती कि तुझे लक्ष्मी जैसी बनना है, कि सरस्वती जैसी बनना है, कि अप्सरा बनना है, कि इंद्राणी बनना है, कि पार्वती जैसी बनना है, कि स्कंदा जैसी बनना है, तुझे कैसी बनना है, तो आप होते या संसार की कोई भी नारी होती, वो कह देती हाँ आपके जैसी सुंदर बना दो, या लक्ष्मी जैसी सुंदर बना दो, या स्कंदा जैसी या गौरी जैसी सुंदर बना दो। पर माता ताप्ती जो तप करी थी, माता ताप्ती ने ये नहीं कहा कि पार्वती मैया मुझे आपके जैसे सुंदर बनना है। ताप्ती ने ये नहीं कहा, क्योंकि ताप्ती को मालूम था सर्वाधिक 33 कोटि देवी देवताओं में अगर कोई सुंदर है तो वो एक ही है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। दुनिया में 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सुंदर हैं मेरे देव अधिदेव महादेव। सबसे
सुंदर। बहुत जलते हैं सब उनसे, उनकी सुंदरता के कारण। एक बार स्वयं गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कह दिया था, पिताजी आप ये राख लपेट के रहते हो, राखोड़ी पूरे चेहरे पर लपेट के रहते हो, राख लपटे रहते हो, भस्म लगाए रहते हो, जटाजूट बांधे रहते हो, बताओ सांप बिच्छू लपेट के रहते हो, अच्छा लगता है तुमको? भगवान बोले तो क्या हो गया? नहीं, एक बार मुझे आपका असली स्वरूप देखना है। ने कहा चल हरिद्वार। भगवान लेगा गणेश जी को हरिद्वार, और गणेश जी को हरिद्वार लेकर गए। हरिद्वार में गणेश जी को भगवान अपना स्वरूप दिखा रहे थे। गणेश जी से कहा तू घाट पे बैठ जा, मैं अब भी नहा के आया। जो शंकर भगवान नहाने के लिए गंगा जी में गए, निकल कर आए तो केश खुले थे, कानों में सुंदर कर्ण फूल थे, नयनों पर त्रिपुंड लगा हुआ था, भगवान के बड़े बड़े नयन थे। और भगवान जो नहाकर बाहर निकले और गणेश जी उनको देखने के लिए 8 मुंह बना लिए। तब से गणेश जी अष्टविनायक हो गए। केवल देखने के लिए गणेश जी ने 8 मुंह बनाए। लक्ष्मी जी ने गुणगान करने के लिए 8 रूप रख लिए, अष्टलक्ष्मी हो गई। भगवान कृष्ण स्वरूप का दर्शन करने के लिए पूरा ब्रह्मांड उठा लिए, तलातल रसातल पूरा भगवान ने अपना स्वरूप का विस्तार कर लिया। राम जी देखे, सब देखे। गणेश जी महाराज ने जो भगवान को देखा, भगवान बोले गणेश जी कैसा लगा बेटा? गणेश जी बोले जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरा मांगने का मन है। भगवान ने कहा बेटे हो तुम मेरे, मांगो क्या चाहिए? गणेश जी बोले जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? गणेश जी बोले मैं मेरी मैया से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। तुम तो मेरी माता पार्वती से भी ज्यादा सुंदर दिख रहे हो, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, अंदर से जलन हो रही है। आधे से ज्यादा पति तुम्हारे चक्कर में तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो तैयार होगा और तुम टोकना चालू कर दोगे किसको दिखाने जा रहे हो। इसलिए बेचारा वो तैयार भी नहीं होता, वो तो जैसा है वो कह देता है आज अपने को शाम को पार्टी में जाना है, तो पत्नी तैयार हो रही है और पति 2 मिनट में आया ने मुंडा धोया ने कंगा पार्टी पाड़ी ने बेटा ने जैसा उसके पास में पैंट शर्ट जीन्स मीन्स पहन पुना के टी शर्ट मी शर्ट पहन के और बढ़िया वो तो कंगा मंगा बस थोड़ा सा परफ्यूम मरफ्यूम लगाया और निकल कर जो चला। और जो चला तो उतने में भी तो तुमने 3 बार टोक दिया। खाने पे ध्यान रखना, इधर उधर ध्यान गया तो घर आके मैं खा जाऊंगी। बेचारा गाड़ी चलाते चलाते गया था, आते आते ठंड जैसा कांप रहा था कि घर पे जाके ये जगदम्बा चंद्र घंटा कब अपना स्वरूप दिखाएगी, कोई भरोसा। और तो भी सोते सोते 2 बार बोली दी, मैं सब देख रही थी तुमको, तुम्हारे लक्षण कभी नहीं सुधर सकते, तुम जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं जाती नहीं, इसीलिए नहीं जाती। तो पति ने भी मन में सोचा मैं तो खुद ही नहीं जाना पसंद करता। अब बोल तो सकता है, नहीं बोले तो आप क्या बोल, नहीं बोल। आधे से ज्यादा पति तुम्हारे चक्कर में तैयार नहीं होते, वो कहते तू ही तैयार हो ले देवी, ओ कुसमांडा तू हो ले, मैं ठीक हूं। पत्नी कह भी रही है अभी अच्छा वाला तुम्हारे पास कोट रखा वो क्यों नहीं पहनते? पति ने मन में सोचा मैं पहन लूंगा और 4 दिन तक झगड़ा रहने दे तो तू पहन ले। और बार बार पति से पूछ रही कैसी लग रही, 4 बार तो लाइन खींचती खींचती पूछ ली कैसी लग रही। पति बोला, अब बोले तो बोले क्या बेचारा, अब बोल भी नहीं सकता, नहीं तो मन तो था उसका बोलने के लिए कि ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है।
अब बोलने के लिए मन तो था पर बोल नहीं सकता, बोला। और वो कौन सा एक कहानी पढ़ते थे बचपन में, विक्रम और बेताल की, पति और पत्नी की कहानी बिल्कुल इनके जैसी है। तू बोला और मैं चला, तू बोला और झगड़ा चल। तो वो नहीं बोलता बेचारा, चुपचाप आएगा। ये रोटी खिलाते समय भी पूछती है कैसी लग रही है। पति नहीं बोल सकता कि रोटी ज्यादा जल गई है, फिर भी कहीं कहीं का समझदार होता है तो इशारे में कही देता है, रोटी इतनी जोरदार बनी है तेरे दोनों नेन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दो जगह से जल गई है। सब्जी बिल्कुल तू बोलती वैसी बन गई है, मतलब मिर्ची ज्यादा हो गई है। अब बोल तो सकता नहीं। क्या गणेश जी ने कहा आप जैसे हो वैसे बन जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा क्यों गणेश, मैं इस स्वरूप में नहीं, नहीं नहीं पिताजी मुझको ये स्वरूप नहीं चाहिए, क्योंकि आप सुंदर इतने हो, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इसीलिए उस दिन से कह दिया गया सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा शिव अति सुंदर है, उसके बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी भी अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर ने मना कर दिया था, क्योंकि लक्ष्मी जी को नारायण चाहते थे तो उनका विवाह नारायण से हो, उन्होंने मना कर दिया। इतने सुंदर थे कि लक्ष्मी भी ख्याति देवी शिव को दे रही थी, भगवान शंकर को। इतने तो पार्वती जी बोल रही हैं ताप्ती से, पिता ने इनको काली कहा, पिता ने इनको अपशब्द कहा, पर माता का तप, शिव का तप जो करा, उस तप का बल कितना बड़ा, उस तप का बल बढ़ाया गया। भगवान शिव की कथा कह रही है मां, जो ताप्ती ने तप किया है, उनके तप का जो बल बढ़ा है, उनके तप का जो क्रम बढ़ा है, जो तप किया है, उस तप के बल पर स्वयं मां पार्वती आकर खड़ी हो जाती हैं। और माता स्वयं कर रही, माता पार्वती स्वयं कर रही, आपको क्या चाहिए, आपको मैं क्या दे दूं, आपको मैं क्या प्रदान कर दूं, बोलो तुम्हें क्या दिया। तब स्वयं माता ताप्ती ने कहा, मां कह रही है मां कि आपका स्वरूप नहीं चाहिए मुझे, तो केवल देव अधिदेव महादेव का एक बार दर्शन चाहिए, केवल एक बार मैं देव अधिदेव महादेव का दर्शन कर लूं, मेरी जीवन सार्थक हो जाए। फिर देखिए कितना सुंदर प्रसंग, कितनी सुंदर बात यहां पर कही गई कि देव अधिदेव महादेव का केवल दर्शन, इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल दर्शन। ठीक है, मां पार्वती जी कैलाश धाम पर गईं और भगवान शिव से, बेस कम कर दो, भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना करी। भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा आप पधारो। एक छोटी सी कन्या तप कर रही है, एक छोटी सी कन्या तप कर रही है, और उसके तप बल पर मैं उसको दर्शन देने के लिए गई थी, परंतु उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं है, केवल आपका दर्शन चाहती है।
जरा ध्यान से सुनना, बैतुल के जितने लोग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, वो जरा ध्यान लगा कर सुने कि ताप्ती माता ने क्या मांगा। केवल देवाधिदेव महादेव का दर्शन। और जो महादेव ताप्ती के सामने पहुंचे, जो महादेव भगवान शंकर माता ताप्ती के सम्मुख में पहुंचते हैं, माता ताप्ती के सामने पहुंचते हैं, ताप्ती महादेव का दर्शन करती हैं और महादेव ताप्ती को देखकर कहते हैं, बोलो तुमने तप कराए, साधना करिए, भजन कराए, कीर्तन कराए, मंत्र जाप कराए, स्मरण कराए, मांगो तुमको क्या चाहिए। ताप्ती ने कहा, आपका जैसा स्वभाव है, आपका जैसा स्वरूप है और आपका जैसा शीतल गुण है, बस वही आप मुझे प्रदान करिए। शिवजी ने अपना स्वरूप जो छुपा कर रखा था सुंदरता वाला, वो ताप्ती को दे दिया और वर दिया कि तेरे घाट पर मैं सदा विराजमान हूं। आप ताप्ती पुराण को अगर उठाकर पढ़ेंगे, ताप्ती पुराण को अगर देखेंगे, ताप्ती पुराण का यदि स्मरण करेंगे और ताप्ती पुराण को यदि आप उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें ताप्ती माता के तट पर कई शिवलिंग का वर्णन है। माता ताप्ती के तट पर कई शिवलिंग का वर्णन किया गया। पढ़ी आप लोगों ने कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है तो पढ़ी होगी तो उसमें वर्णन आप लोग सुनेंगे कि ताप्ती माता के तट पर जहाँ से माता ताप्ती का उद्गम हुआ है मुल्ताई के नज़दीक से, वहाँ से लेकर जहाँ सूरत के पास में जाकर माँ ताप्ती जो सागर में समाहित हुई है, वहाँ तक में कितने 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 शिवालय भगवान शंकर का स्वरूप विराजित है। भगवान देवाधिदेव महादेव वहाँ पर बैठे हैं, विराजित हैं। ताप्ती ने वर मांग लिया, शिवजी विराजित हो गए। देवाधिदेव महादेव पहुंच गए सीधे सूर्य नारायण भगवान के पास और सूर्य देवता के पास में जाकर पूछा कि आपने मुझे याद किया है? रिटर्न बढ़ा ले बाबा, आपने मुझे याद किया है, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है बताओ, आप क्या हुआ? मुझे कैसे बुलाया आपने, कारण क्या है? सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मेरे बेटे शनि ने मुझ पर दृष्टि दे दी है, जिसके कारण मेरे अश्व आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये रथ रुक गया है, ये रथ थम गया। ये रथ रुका हुआ। शंकर भगवान ने छाया को देखा और छाया को देखकर कहा, छाया तुम्हारा पुत्र शनि जिसने पिता के रथ को रोका है, केवल आपके लिए और अपनी बहन के लिए। शनि अपने पिता के रथ को आगे जाने दो, क्योंकि ये विश्व का कल्याण करने वाला है, जन कल्याण करने वाला। जब संपूर्ण विश्व के कल्याण की अगर कोई बात आए, अपने प्रदेश के कल्याण की बात आए, अपने नगर के, अपने गांव के कल्याण की बात आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसमें अग्रण्यता रखो। आप धर्म की जब बात आए तो आप अग्रण्य रहो। हम पहले भी एक बार कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए,
सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक ना एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक पुत्र राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अग्रणी रहे कि हमारा राष्ट्र कैसे बचे, हमारा सनातन धर्म कैसे बचे, हम भगवत भजन के बल पर हम कैसे बचा सकते हैं अपने राष्ट्र को। आज चारों तरफ ये सनातन धर्म को तोड़ने वाले लगे हुए हैं। वो तो मेरी ये माताएं सबसे अग्रण्य हैं जो राष्ट्र को आज भी संभाल कर रखी हुई है। ये तो मेरी माताएं जो आज भी सनातन धर्म को संभाल कर रखी हुई हैं। आज भी ये मंदिर जाती है, देवालय जाती है, व्रत करती है, आराधना करती है, साधना करती है, नवरात्रे आते हैं, व्रत करती है, माँ ताप्ती का पूजन करती है, माता का स्मरण करती है, कार्तिक महीना आता है नहाने के लिए जाती है, नियम धारण करती है, एकादशी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ना जाने कितने चतुर्थी, तीज के व्रत करती है। ये इन्होंने सनातन धर्म को साथ कर रखा, नहीं तो सनातन धर्म को तो लोग कब का नष्ट कर होते हुए होते महाराज। ये आपको समाता स्कूल में और गुरुकुल में, पहले होते थे गुरुकुल, आजकल होते हैं, जम के बोलो जरा, स्कूल। स्कूल में और गुरुकुल में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले गुरुकुल होते थे, उनको नष्ट किया गया क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था अगर ये गुरुकुल रहेंगे तो गुरुकुल में पढ़ने वाला कभी नौकर नहीं बनेगा, गुरुकुल में पढ़ने वाला हमेशा राजा ही बनेगा। उनने कहा दुनिया के लोगों को नौकर कैसे बनाना है, यहां रहने वाले इंडिया में, भारत में रहने वाले को नौकर कैसे बनाना है, तो उन्होंने कहा यहां स्कूल चालू कर दो, क्योंकि स्कूल में पढ़ेंगे तो ये किसी ना किसी कंपनी में नौकर बनेंगे और गुरुकुल में पढ़ेंगे तो फिर राजा बनकर पैदा हो जाएंगे। उन्होंने गुरुकुल समाप्त कर दिया, स्कूल चालू कर दिया और नए नए स्कूल, कॉन्वेंट, ऐसे ऐसे स्कूल चालू करे हैं जिसमें तुम्हें केवल ये सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाना, तुम्हें यह सिखाया जाता है धन कैसे कमाया जाए, तुम्हें यह सिखाया जाता है लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, तुम्हें यह सिखाया जाता है कि तुम्हें चालाकी कैसे आए। हर स्कूल में यह सिखाया जाता है कि तुम दूसरे से धन कैसे निकाल सकते हो, पर गुरुकुल में पढ़ने वाले को यह सिखाया जाता है कि राष्ट्र की रक्षा कर कैसे सकते हो और अपने सनातन धर्म को कैसे बचा सकते। ये गुरुकुल और स्कूल में जमीन और आसमान का अंतर। पढ़ाओ अपने, एक पत्र आया है, मैं उस बेटे को धन्यवाद देना चाहूंगा। भजन के बीच में मुझे भी हंसी आ रही थी। उस बच्चे को, आदरणीय गुरुजी, मेरा प्रणाम, मैं बैतूल में ही रहा हूं, मेरा नाम अभी शर्मा है, मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूं। अभी कहाँ है? आप ही हैं? अभी दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर, दोनों हाथ हिलाओ ऐसे, दोनों हाथ हिलाओ ऐसे। मेरा नाम अभी शर्मा है, मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं और भोलेनाथ जी को जल चढ़ाता हूं। गुरुजी, मैं जल में एक चुटकी चावल भी डाल देता हूं कभी कभी और शिव जी को चढ़ाया आता हूं। गुरुजी, जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना चालू करा ना, उस दिन से मेरी मम्मी ने मुझे धोना बंद कर दिया। जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना चालू करा, मेरी मम्मी मुझे धोती नहीं, मारती नहीं है।
बस उस दिन से समझ गया कि मेरा महादेव ने मुझे बचा लिया। मेरा महादेव ये शिव है। बैठिए अभी जी, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर। शिव भक्ति का बल कितना प्रबल है, उस बल को देखिए। एक पत्र और बड़ा सा। पत्र तो सभी सुंदर आए हैं बहुत, पर इतने पढ़ नहीं सकते। गुरुजी, मैं लखनादौन जिला सिवनी की रहने वाली हूँ। 5 मई 2022 से जब से मैंने शिव पुराण सुनी है, तब से आपको गुरु का स्मरण किया और मंदिर जाना शुरू किया। गुरुजी, एक लोटे जल का महत्व क्या होता है मैं कह नहीं सकती। गुरुजी, मेरा छोटा लड़का बहुत शराब पीता था और पीकर कहीं भी पड़ रहता था, गिरा रहता था। गुरुजी, अपशब्द बहुत कहता था, गालियां देता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे लड़के ने सितंबर को ही बाबा देवाधिदेव महादेव को जब से जल चढ़ाना चालू करा, तब से शराब को छोड़ दिया। शिव की कृपा हुई है। उसकी 12 साल की लड़की सोम्या ने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। सोम्या के पापा ने शराब पीना पूरा छोड़ दिया। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा है। उसको 6 mm की पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे, पर बाबा की बेलपत्र और जल से वो पथरी भी ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। श्री शिवाय। आप ही ने लिखा है, एक बार दोनों हाथ स्मरण करिए। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी, मैं स्मिता सुधीर सोनी बोरदही से आई हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। आप बैठ जाओ दीदी, आप बैठ जाओ। हाँ, स्मिता सुधीर सोनी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बोरदही से मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं और संतान का सुख नहीं था। फिर आपकी कथा नवेगांव जिला छिंदवाड़ा में त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा सुनी और फिर मैंने आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। बाबा पशुपति नाथ व्रत किया, बाबा ने मेरी सुन ली और बाबा की कृपा से आज मेरे घर में 2 बेटों का जन्म हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। दोनों का फोटो लगा रहा हूँ और दोनों का आस्था चैनल पर भी अवश्य दिखाएं बच्चों का। बहुत बहुत सुंदर भाव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। पत्र सब बहुत सारे आप पढ़े, बाकी के नीचे भी रखे रहते हैं। इन पत्रों को तो हम लेकर जाते नहीं, यहीं छोड़ जाते हैं। आपका मन पड़े जब पढ़ो, उस पत्र को पढ़ो कि भाव कितना है, विश्वास कितना है, दृढ़ता कितनी है, भरोसा कितना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव जी सामने, उसका मात्र स्पर्श, केवल स्पर्श हमको कितना फल दे सकता है, ये हम नहीं जान सकते। लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हो। कल कीचड़ भी बहुत था, आज भी कोई जमीन सूखी थोड़ी ना है। रात्रि को फिर 2-4-8 बूंद आई गई थी और सुबह से फिर जान दुख दुख थी। वो भी पूरी परीक्षा ले रहा है बैतुल वालों का, पूरी परीक्षा। रोज टेंट बढ़ाओ, रोज व्यवस्था बढ़ाओ। और सेवा वाले भी ऐसे हैं कि वो दिल से सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवा को नमन है साहब, नमन का है। दिल से कर रहे हैं आप सेवा, ऐसा नहीं भाव। आप दिल से नमन आपकी सेवा को बहुत भाव से। और इतना कथा का रस, इतना प्रेम है आप श्रोताओं को कथा का,
कि कीचड़ में बैठ के सुन रहे हैं, अपने अपने घर से दरी लियाए, चटाई लियाए, आसन लियाए, कोई कोई तो अपनी कुर्सी ने स्टूल तक लियाए, पर कथा नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ। ऐसी भक्ति का दर्शन दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जो ये दर्शन यहाँ हो रहा है, कहीं नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है ऐसी भक्ति का दर्शन करना, बहुत मुश्किल। दिया शिव भगवान शंकर का जो अविरल प्रेम है, स्मरण है। ले शिव तत्व में हमारे बच्चों को हम संस्कार दें, हमारे बच्चों को हम ज्ञान दें, हमारे बच्चों को अग्रण्यता प्रदान करें, हमारे बच्चों को हम वो दें। ये नहीं कि केवल हमें एक स्कूल में पढ़ा दिया और बच्चा ज्ञानी हो गया, उन बच्चों को थोड़ा सा संस्कार देना भी जरूरी है। उन बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देना भी जरूरी है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। महाराज शिव भक्ति थोड़ी सी भी छू जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। मात्र थोड़ी सी, और सरल भाषा में समझिएगा, जो झाड़ू लगाने के लिए लोग नौकर रख लेते हैं, बर्तन मांजने के लिए लोग नौकर रख लेते हैं, पर ऐसा कोई व्यक्ति आज तक तुमने देखा कि तुमने एक थाली में, एक कठौते में, एक पात्र में भगवान को नहलाया, स्नान कराया, और वो पानी पेड़ पौधे में डालने के लिए किसी ने नौकर रखा किसी ने? नहीं। पानी तो साफ। अपन ने बच्चे को आवाज लगाई, छोरा, ए छोरा इधर आ। हाँ दादी, ले ये पानी डाल के आ। तो कहां लेके जाएगा वो पानी को? बोलो बोलो, जम के बोलो। बाथरूम में? नहीं। कहां लेकर जाएगा? तुलसी के क्यारे में। और लेकर जा रहा है बहुत धीरे से, एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। क्या है इसमें? भगवान के स्नान का, बोलो 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 जम के, जल। अभी जब स्नान करा रही थी, जब पानी था, नाम चेंज हो गया। अब क्या हो गया? स्नान का जल। एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, आराम से ले जाना। ऐसा बर्तन छोरा ने हाथ में पकड़ा, धीरे 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 ले जाके तुलसी के क्यारे में डाल दिया। अब उसी बच्चे को कपड़े धोने के बाद में पानी दे, और क्यों जा इसको डाल क्या? वो तुलसी में डालेगा क्या? नहीं। कहां डालेगा? बाथरूम में, नाली में, गटर में। क्योंकि उस बच्चे को ये मालूम है हमारा सनातन धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति उसको सिखा दी है कि तुलसी में जल जाएगा तो वो श्रेष्ठ रहेगा, और कपड़े का पानी नाली में जाएगा तो श्रेष्ठ रहेगा। वो तुलसी में शोभा नहीं दे सकता। तुमने भगवान के चढ़ाए हुए जल को संभाल लिया, तुमने एक लोटा जल को शिव जी को चढ़ाने के लिए संभाल लिया, तुमने एक लोटा जल पानी, एक लोटा जल महादेव का संभाल लिया, तो फिर चिंता मत करना, महादेव तुमको संभाल लेगा। फिर तुम्हें चिंता नहीं। तुम उस जल को थोड़ा सा संभालने का प्रयास करिए। तुम उस जल को थोड़ा सा संभालो, बस विचार करो जरा सा।
लड्डू गोपाल थे, शंख था, गरुण घंटी थी, बहुत सारा देवताओं था। सबको थाली में स्नान कराया, जल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, और पानी केवल भगवान से छुआ तो वो जल बन गया। जल बन गया तो वो गटर में नहीं गया, नाली में नहीं गया, वो तुलसी के, बोलो बोलो जम के, क्यारे में गया। केवल पानी भगवान से टच हुआ तो तुलसी के क्यारे में जाता है। इंसान जब शिवलिंग से टच होता है तो महादेव के पास जाता है। केवल जल छुआ था और वो जल, वो पानी केवल छूने से तुलसी तक चले गया। वो ही पानी कपड़े में छुआया तो बाथरूम में गया। कपड़े का पानी बाथरूम में जाता, गटर में जाता है, और वही पानी भगवान से छू जाता है तो तुलसी के क्यारे में चले जाता है। कितनी वैल्यू है केवल भगवान के मंदिर तक जाने में और पानी को मात्र छूने में। इतना फर्क पड़ जाता है कि पानी भगवान से छूकर तुलसी के क्यारे तक चला जाता है। हम भी जब जल चढ़ाते हैं देवाधिदेव महादेव को, और लोग कहते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, उनको समझा देना। मात्र पानी भगवान को चढ़ाया घर के अंदर, और वो पानी मात्र भगवान से छू गया तो तुलसी के क्यारे में चला गया। और हम जब रोज महादेव को जल चढ़ाएंगे, महादेव से हमारा हाथ, हमारा जल, हमारा पात्र, हमारा स्पर्श मात्र भी जरा सा हो गया तो हम भी उस महादेव के हो जाएंगे। ये निश्चित है, वो हमें संभाल लेगा, ये निश्चित है, वो हमको संभाले। तुम उसका एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हें संभालेगा। तुम उसका भजन संभालो, तुम उसकी कथा संभालो, तुम उसका मंत्र जाप संभालो, तुम श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम उसका मंत्र संभालो और उस मंत्र की प्रबलता जानो, उस मंत्र की दृढ़ता जानो। हम आपसे भी कहेंगे, एक पत्र आया है, देखिए। रानीपाल बैतुल बंटीपाल जी, आप ही ने लिखा है। जिसने पत्र लिखा है हाथ हिलाइएगा। आप ही ने लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुदेव? 2021 में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, उनका घुटना टूट गया था, उसको ऑपरेशन कराया, कुछ उपाय किए और वह बाबा की कृपा से ठीक हो गए थे। फिर 2022 में जून में उनका घर में पैर फिसलने के कारण घुटना फिर टूट गया। पैर घुटना ऊपर से 2 टुकड़े हो गए। फिर उनके पैर को प्लेट लगाकर ऑपरेशन कराया गया। उनका पैर टूट चुका था गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था कि ये 6 महीना बिस्तर पर रहेंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे और इसके बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। गुरुदेव, आपने एक बेलपत्र और एक लोटे जल का जो महत्व समझाया है, हमने वो जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करी। वो जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा लाती, बेलपत्र लाती और उनको देना चालू करा। गुरुजी, डॉक्टर 6 महीने का कह रहे थे, उनको मात्र 3 महीने में बाबा ने चलाना फिराना प्रारंभ कर दिया। और बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो भी यहाँ सेवा में भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं। बाबा से यही प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हर हर महादेव। शिव भक्ति ऐसी ही होती, शिव का गुणगान ऐसा ही, आपका भजन, आपकी दृढ़ता। आपसे भी कहेंगे, जितने लोग यहाँ कथा सुनने आए और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दुख तुम्हारे सामने जरूर आएगा,
दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा पृथ्वी पर आने के बाद उसको दुख नहीं मिले। राम जी पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख झेलना पड़ा, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख झेलना पड़ा, राधा जी पृथ्वी पर आई उनको भी दुख झेलना पड़ा, और सीता जी अगर पृथ्वी पर आई तो उनको भी दुख झेलना पड़ा। संसार में जितने लोग जन्मे हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले को दुख सहना पड़ता ही है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास में ऐसी भभूति रखी है, ऐसा सामान रखा है, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो समझ लेना ये केवल बेवकूफ बना रिया है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नामधारा। तुम भगवान का जितना भजन करोगे अपना दुख अपन स्वयं काट सकते, अपने दुख को अपन स्वयं काटेंगे। जैसे अपने को खुजाल चली या चली, तो तुम कितने भी मचल लो, कुछ भी कर लो, पर तुम लोगों से भले बच लो, पर धीरे धीरे खुजालना तो पड़ेगा। छींक आई, तुम्हारी छींक को तुम पड़ोसन से कह दो मेरे बत्तल का तू छींक ले, छीकेगी नहीं। तुम्हें खांसी चली, तुम्हारे बत्तल का पड़ोसन से बोल दो तू खांस ले, खांसेगी। तुम्हें भूख लगी, तुम पड़ोसन से कह दो तू रोटी खा ले, तुम्हारी भूख मिट जाएगी नहीं। जैसे हमको खुजाना भी हमारा है, खांसी भी हमारी है, उसी तरह दुख भी हमारा है, तो भोगना भी हमको ही है, और उस दुख को भजन के बल पर समाप्त भी हमको ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख नहीं मिटाएगा, इतना याद रखना बैतुल वालों अच्छे से। कोई महाराज तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तो मेरे पास आओ, मेरे चरणों में बैठो, तो समझ लेना पक्का ढोंगी प्रपंची है। सियोर वाला महाराज में भी दम नहीं कि वो तुम्हारा दुख मिटा दे। तुम्हारा दुख तुम एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाओगी तो दुख वो मिटाएगा, कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। अपना खुजाना अपने को है, अपना खांसना अपने को है, अपना छींकना अपने को है, अपना पेट भरना अपने को है, उसी तरह अपना दुख कोई दूसरा नहीं मिटाएगा। हम शिव के द्वार जाएंगे तो शंकर हमारा दुख मिटाएगा, हम परमात्मा के द्वार जाएंगे तो वो दुख मिटाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं दुख मिटाने की। आप जितना भजन करोगे, आपको दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ। और ज्यादा दुख है तो एक बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। और ज्यादा दुख है तो शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री 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 शिवा। अब चुप हो जाओ। ये वाले पंडाल वाले बोलो जरा, और अच्छे से बोलो। ठीक है, रख लो। इधर वाले बोलो रे। ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ, तुम बोलो रे। श्री शिवा श्री श्री शिवा। रख लो बस। 2 बार इधर हो गया, 2 बार इधर हो गया, 4 बार इधर हो गया, और उससे पहले हो गया। ऐसा मिला के 11 बार हो गया। और 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग 1.5 लाख के करीब में। अब मंत्र इतनी बार जप लो, कल्याण हो गया, खत्म, बस हो गई। शिव पुराण इतनी तो है कि तुम साथ में बैठकर जब एक साथ भगवान का नाम लेते हो तो परमात्मा भी टार्च जला के देखता है कमलाबाई कहां बैठी है, देखता। अभी यहां से आगे जाऊं ना, थोड़ा आगे जाओ तो वहां पर ऐसा एक गोला बना हुआ है, और गोला बना है वहां पर बिल्कुल एकदम प्लेन, और उस पे मां चूने से एच लिखा है। एच मां क्या उतरता है?
जम के तो बोलो। हेलीकॉप्टर उतरता, हेलीकॉप्टर वाले को मालूम है कि यहां एच लिखा है तो हेलीकॉप्टर यहां उतारना। महादेव को भी मालूम है शिव पुराण यहां हो रही है तो नंदी यहीं उतारना है। वो भी देख लेता है, रोज प्रतिदिन देखता है। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। उसको मालूम है कि यहाँ मेरे भक्त बैठे हैं। आप एक लोटा जल जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो, आप जल चढ़ाते हो, समर्पित करते हो, पानी चढ़ाते हो, या आप भगवान का स्पर्श मात्र करते हो तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है कीमत, फिर आपकी कीमत घटती नहीं है। भगवान शिव की कथा कर रही है। मात्र स्पर्श से जो सुख है वो सुख कहीं नहीं, केवल स्पर्श मात्र से। भगवान का स्पर्श हुआ, जल तुलसी के क्यारे में चले गया, वो धोवन का कपड़ा अर्थात जरा सा कपड़े का जो पानी है वो वहां चले गया। जरा ध्यान दीजिए, शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव तत्व कर। ताप्ती ने मांगा, भगवान देवाधिदेव महादेव से मांगा, भोलेनाथ आपकी कृपा सदा रहे। ताप्ती मैया इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई। अभी आपको कथा में कहा था कि ब्यूटी पार्लर पर जो सुंदरता नहीं मिल सकती वो सुंदरता देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्राप्त हो सकती, देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्राप्त। भजन कीर्तन स्मरण। एक पत्र आया है, एक पत्र किसी ने रुमाल पर लिखकर भेजा, पर थोड़ा ये पत्र हमको ठीक नहीं लगा है जो आप लोगों ने रुमाल पर लिखकर भेजा है। किसी एक बस के, जो निशुल्क बस चल रही है, उसकी कोई सवारी ने ये पत्र भेजा है और समिति से निवेदन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। हम पत्र पढ़ेंगे नहीं, पर आप लोग उसको संज्ञान में अवश्य लें ध्यान से कि जो निशुल्क बसें चल रही हैं वो बसें थोड़ा जहाँ से भी चलती हैं उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि वो बस ये कथा स्थल आना है कि दूसरी कथा स्थल जाना है, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो हमारे पर प्रेशर दिया गया कि आप पहले यहाँ कथा सुनो फिर हम तुम्हें मिश्रा जी के यहाँ की कथा में ले जाके छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा जो समिति बस की व्यवस्था देख रही है उनसे निवेदन है, थोड़ा आप लोग इसको संज्ञान में ले, थोड़ा ध्यान रखें। आशुतोष जी हम तो आपसे ही कह सकते हैं क्योंकि किलेदार परिवार है तो किला तो कर ही सकता है, थोड़ा ध्यान रखकर उसका स्मरण रहे। और ये जजमान परिवार से भी कहेंगे थोड़ा उसका स्मरण में रहे कि पत्र, और ये मैं पत्र आशुतोष को ही दे रहा हूँ, आशुतोष लेके जाओ इसको, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें कि कौन सी बस है वो जिसमें यात्रियों से कहा गया कि पहले आप ये वाली कथा सुनिए उसके बाद मिश्रा जी की कथा में छोड़ेंगे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। और यात्री 1 घंटे तक वहाँ परेशान होते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हृदय से आनंद से शिव भक्ति करिए।
भगवान की भक्ति को धारण करें, अविरल भक्ति को धारण करें। और जब शिव भक्ति इतनी प्रबल हो जाए, जब शिव भक्ति का रस तत्व आपके भीतर, और इसी को कहते हैं शिव भक्ति। देखो, लिखने वाले ने, उसके पास कागज नहीं था तो उसने रुमाल पर लिखा, मतलब उसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी शंकर जी के प्रति, ये विचार कर कि वो डरा नहीं लिखने वाला, कि उसने लिख दिया जो लिखना था, उसने तुरंत उसने रुमाल एड़ा और रुमाल पर लिख दिया कि बस ये पहुंच जाए। और यही तो विश्वास है, शंकर का जो भक्त होता है वो डरता वरता नहीं है। राम जी का है कृपा पात्र, शिव का कृपा पात्र। मैं नमन करता हूं पत्र लिखने वाले को, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम आपको, नमन। और जजमान परिवार और किलेदार परिवार इस पर ध्यान देगा, मुझे पूरा भरोसा है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर, शिव स्मरण कर। महाराज ताप्ती मैया देव अधिदेव महादेव के पास में से जाती हैं, मृत्यु लोक में अपने भाई शनि महाराज से कहकर तप करने बैठ जाती हैं। अब देखिए, अभी भी उनका तप समाप्त नहीं हुआ है। ताप्ती माता का तप समाप्त नहीं हुआ, ताप्ती माता का तप अभी भी प्रबल है। इसीलिए कहा गया, गंगा की 100 डुबकी, यमुना जी का पान, नर्मदा जी का दर्शन और ताप्ती का केवल नाम जीव को तार देता। गंगा की, जम के बोलो जरा, 100 डुबकी, यमुना का पान, नर्मदा का दर्शन और मां ताप्ती का केवल मुख से नाम निकल जाए तो पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज। ये ताप्ती है, उसका तप बल इतना प्रबल है, उसका तप साधना इतनी प्रबल। कोई उसकी तप साधना कमजोर नहीं है मां ताप्ती की, उसकी तप साधना की प्रखरता है, प्रबलता। आपके भजन में वो बल होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जब घर में बैठकर बोलते हो, चलते फिरते बोलते हो, खाते पीते बोलते हो आप लोग, बोलते हो सब लोग। कभी भी फोन भी उठाओ एक दूसरे से तो बोल दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर के बाहर, अपने घर के भीतर जिससे मिल रहे हो, दिन में 4 बार, 6 बार, 2 बार उस मंत्र का स्मरण मुंह से होना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ना जाने कितनी बीमारियां, कितने रोग, कितने दुख को समाप्त कर देता है, कितनी तकलीफों को। आया समय, देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है, सती मैया के साथ शिव जी का विवाह हुआ था। सती मैया बाद में जलकर भस्म होती हैं, क्योंकि वो पिता के घर में गई और बाबा ने उनको बहुत रोका पर रुकी नहीं थी, रुकी ही नहीं। बहुत प्रयास करा, बहुत। और फिर देवाधिदेव महादेव की कथा को फिर पुनः वही सती माता हिमालय राज के यहां मैनावती के गर्भ से जन्म लेते, जिनके विद्वत्ता का बखान स्वयं देवर्षि नारद कर दे, स्वयं देवर्षि नारद। और देवर्षि नारद ने गुणगान करा, इनको ऐसा पति मिलेगा, ऐसा इनका स्वरूप होगा। मैनावती ने सोच लिया मैं बेटी नहीं बिहाऊंगी, पर नारद जी ने कह दिया अगर शिव जी की आराधना करेगी तो शंकर पति के रूप में मिल जाए। शिव आराधना में लगी। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में माता पार्वती जी लग जाती हैं। समय आता है, मेरे ओघड़दानी, मेरे बाबा जो नेत्र बंद कर समाधि में बैठे थे, कामदेव, उनकी समाधि को तोड़ते हैं। देवताओं के हित के लिए, देव हित के लिए समाधि को तोड़ा गया।
कभी कभी जनमानस के कल्याण के लिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती है, एक माँ अपने बच्चे को डांटना नहीं चाहती, एक माँ अपने बच्चे को पीटना नहीं चाहती है, पर बच्चे को माँ पीटती क्यों है, डांटती क्यों है, मारती क्यों है? जिससे वो बच्चा आगे चलकर ये गलती ना करे, इसलिए उस बच्चे को मारा जाता है, उस बच्चे को पीटते हैं, उस बच्चे को डांट देते हैं। उस बच्चे को डांटा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है कि तू ये गलती मत करना। उसी तरह कामदेव को शंकर भगवान भस्म नहीं करते, पर कामदेव को भस्म करने का कारण केवल इतना है कि कोई तप कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, कोई साधना में लगा हुआ है और तुम उसको कष्ट दे रहे हो, ये उत्तमता नहीं। हम तो यहां तक कहते हैं पंडाल में जितने लोग आकर बैठ जाएं, इधर उधर जहां जगह मिल जाए बैठ जाएं। आपको कथा में से अगर 1 बजे से 4 बजे तक कथा है और आपको 2 बजे आपके घर जाना है तो आखिरी में जाकर बैठो। सही है कि गलत है? किसी को अपना पांव भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पितृलोक में रहने वाली पितरों की 3 बेटियां मेना, धन्या, कला, जिनके केवल लहंगे सनकादिक ऋषि को लग गए थे तो उनको श्राप लग गया था और उनको मृत्यु लोक में आना पड़ा। आप कर्पूर गौरम कर्णावतारम अक्षतम कैश्वम आखिरी तक अगर बैठे हुए हो, आरती तक बैठे हुए हो, तो आप आगे जाकर बैठो, पर अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो, इसका स्मरण। भगवान शंकर और कामदेव की कथा करिए। कामदेव, तुझे मैंने इसलिए भस्म करा क्योंकि कोई तप करे, साधना करे, व्रत करे, उपास करे तो उसको तू कष्ट ना देना। उसके बाद कामदेव ने किसी को कष्ट नहीं दिया। एक बार डांट लग जाए, एक बार फटकार लग जाए तो सुधर जाए। आपको जल्दी जाना है, पीछे बैठो। आपको अगर पूरी सुनना है तो मैं तो 3 घंटा राजा जनक जी जैसे कथा सुनते थे। जनक के महल में भी आग लग गई तो जनक नहीं उठे। उनने कहा महल मेरे भगवान का है तो संभालेगा वो, अब मैं उठकर कर भी क्या लूंगा। उसने बैठा कथा। भगवान देवादिदेव महादेव की समाधि टूटी, शंकर भगवान दूल्हा बने, माता पार्वती दुल्हन बनी और शिव और पार्वती की मंगल बारात आ रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान देवादिदेव महादेव, माता पार्वती ये साथ में पधार रहे। सुंदर देवादिदेव महादेव और पार्वती जी की जयमाला हो रही है। माता पार्वती भगवान शिव के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर